नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, हल्का से ये जानेंगे। ट्री का अर्थ होता है तीन, ट्री का अर्थ होता है तीन। उसके बाद गॉन का अर्थ होता है और है मेट्रॉन, तो इसको लिखेंगे ऐसे मेट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का मतलब होता है बेटा भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हो गया जब तीन भुजाओं को हम लोग मापते हैं किसी भी चीज़। जैसे मान लीजिए कि कोई यात्री है या कोई विद्यार्थी है या कोई स्टूडेंट है, जो भी आप मानना चाहो, कोई है जो किसी मीनार को देख रहा है, तो उससे उस मीनार को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ से पूछा जा सकता है भाई जो ये विद्यार्थी खड़ा है ये मीनार से कितनी दूर पर खड़ा है, उसको कैसे निकाला जाए, कितना एंगल बनेगा, कैसे निकाला जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है बेटा ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। और ट्रिग्नोमेट्री को जब तीन भागों में तोड़ के लिखोगे, ट्री, गॉन, मेट्रॉन, तो ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तीन भुजाओं को हम मापते हैं। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं बन रही? एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो तीन भुजाओं को मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो इसका बहुत ही यूज़ है। तो थोड़ा से इसको जानने के लिए हम लोगों को त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूलों को आपको जानना पड़ेगा। बिना फार्मूले के आप इसको नहीं लगा सकते हो। तो भाई त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात होता है। त्रिकोणमिति अनुपात जैसे होता है साइन थीटा, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा से पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। जो पहला वाला यल अपान के है ये किसको बताएगा? साइन थीटा को। और आधार बटे कर्ण ए अपान के किसको बताएगा? ये बताएगा कॉस थीटा को। यल अपान ए किसको बताएगा? टैन थीटा को। तो अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा बराबर क्या होता है? यल का मतलब होता है बेटा लंब, ए का मतलब होता है आधार, यल का मतलब लंब, आधार लंब, कक्का, तो के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा का मान आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी कोई आपसे पूछे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा कोई पूछे तो आधार बटे कर्ण, टैन थीटा कोई पूछे तो लंब बटे आधार। आप कहोगे साइन कॉस टैन तो हो गया सर जी, लेकिन कॉट से कॉसेक तो आप उल्टा चले आओ। इसी को
कॉसेक थीटा, और इस वाले को कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा का मान तो आप कर्ण बटे लंब बताओगे। किसको बताओगे? कर्ण फिर बटे लंब। सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा कोई पूछे तो आधार बटे लंब। तो बताओ साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण है। कोई तुमसे पूछे कॉस थीटा का मान बताओ तो आप बोलोगे आधार बटे कर्ण है। कोई पूछे टैन थीटा का मान बताओ तो बोलोगे लंब बटे आधार है। कॉट थीटा का मान अगर कोई पूछे तो आप ये ध्यान देना टैन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो टैन थीटा था लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर दो, पलट दो, तो टैन कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। और सेक थीटा किसका अपोजिट है? कॉस का अपोजिट है। तो कॉस थीटा वाली जो भी वैल्यू रहे उसी को अपोजिट कर दो, पलट दो, तो कर्ण बटे आधार कर दो, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बताओ किसका हो जाएगा? साइन थीटा का अपोजिट। तो जो लंब बटे कर्ण था वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये आपको जानना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब थोड़ा से आप लोग ये भी जान लेना कि हमने क्या कहा कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है। जैसे अगर हमको साइन का मान कॉसेक के पदों में रखना हो, किसी अन्य के पदों में रखना हो, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 कॉसेक। अगर इस तरह कॉस का बोलें तो बताओ क्या बोलोगे? 1 सेक थीटा। देखो कैसे, यहाँ पे कॉस का अपोजिट क्या था? सेक, उसी को लिख रहे हैं कॉस का 1 सेक। टैन का क्या लिखेंगे? तो टैन किसका अपोजिट होता है बताओ? कॉट का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 कॉट थीटा। एक चीज़ और ध्यान देना कि भाई जो टैन का मान है 1 कॉट होता है, एक चीज़ और होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, जैसे अगर हम कोई पूछे कि भाई टैन का मान साइन कॉस के पदों में बताओ तो बताएंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कोई पूछे टैन का मान भाई कॉट के पदों में बताओ तो 1 कॉट थीटा होता और है, लेकिन जैसे जैसे आगे आएगा हम पूरा एकदम बताते चलेंगे। तो कॉट थीटा बताओ क्या होगा? तो कॉट किसका अपोजिट होता है बेटा? कॉट किसका अपोजिट? टैन का। तो टैन का अपोजिट होता है तो बताओ क्या लिखेंगे? 1 टैन लिखेंगे कि नहीं? 1 टैन थीटा। और हम तुमको बताए कि भाई कॉट जैसे टैन का अपोजिट होता है, उसी तरीके से कॉट जब टैन का मान साइन थीटा बटे कॉस और टैन कॉट का अपोजिट होता है उसी को पलट के लिख दो तो इसका मान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया कॉट थीटा का मान। कोई पूछे साइन कॉस के पदों में तो आप इसको बताओगे, टैन के पदों में पूछे तो 1 टैन बताओगे। सेक थीटा का मान बताओ तो सेक किसका अपोजिट होता है? तो यहाँ से चेक कर लो, देख लो, ये कॉस का अपोजिट होता है तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो आप लोग क्या लिखोगे? 1 साइन थीटा। ठीक, ये थोड़ा से आप लोग जानते रहना, तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो और इसमें बहुत ही मज़ा आता है इस सवालों को लगाने में। लेकिन आपको ये जब पता होगा तभी तो इतना। उसके बाद थोड़ा से आप लोग और जान लीजिए इसके जो फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वसमीका, सर्वसमीका। तो थोड़ा से आप लोग जानना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से 2 फार्मूले और बनते हैं। आप लोग चाहो तो याद करो, चाहो तो थोड़ा सी इसी में ट्रिक लगा लोगे तो आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखो जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ये एक फार्मूला है। अब इसी से 2 फार्मूले हम लोग और डिराइव कर लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो चलो इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा
बटे साइन स्क्वायर थीटा। हम भाग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा में किससे भाग कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस लगाओ, कॉस में किससे भाग करेंगे, साइन स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ एक बचा, एक में भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो। चलो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस अब एक चीज़ ध्यान देना, कॉस बटे साइन बताओ क्या होता है, देखो इसमें खोजो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन यहाँ मिल रहा है कि नहीं, कॉस बटे साइन किसका है, कॉट का है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, इसमें लिखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन, चेक कर लो 1 साइन किसका होता है, कॉसेक थीटा का होता है, तो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, तो तुम्हारा एक सर्वसमीका और बन गया। तो एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी में हमने साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो एक नया जो है समीकरण आपको जो मिलता है वो एक फार्मूला। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अब कुछ बच्चे इसी को याद करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले था कि ये इधर था, ठीक है। तो हम सबसे बढ़िया तरीका है कि इसी इक्वेशन में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखो दूसरी बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी में इस बार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। अभी तक साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, इस बार कॉस से, तो आप लोग क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग करने पर चलो भाग करके चेक कर लो कि क्या आएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, चलो इस वाले से साइन स्क्वायर थीटा बटे, साइन स्क्वायर में किससे भाग कर रहे हो, कॉस से, तो यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे किससे भाग कर रहे हो, कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 में किससे भाग करोगे, कॉस से, तो यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चेक कर लो किसका किसका मान है, तो बताओ साइन बटे कॉस, देखो यहाँ दिख रहा है साइन बटे कॉस, स्क्वायर अभी भूल जाओ, साइन बटे कॉस चेक करो, इसमें कहाँ पे देखो साइन बटे कॉस किसका मान है, tan का मान है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ लिखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बताओ किसका मान है, 1 कॉस चेक कर लो किसका मान है, 1 कॉस किसका मान है, देखो 1 कॉस किसका मान है, सेक थीटा का, स्क्वायर लगा है तो भाई स्क्वायर लगा दो, इसका कैंसिल हुआ 1 आ गया, इसका भाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो जो ये तुम्हारा फार्मूला बन के आया, ये भी एक फार्मूला है, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक ही क्यों आया ना, तो इसको हम एक थोड़ा से हल्का से एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ बताओ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, क्या थीटा चेंज है कि अलग, वही सेम थीटा ही लिखा है, तो ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो होता है, लेकिन अब हम प्रूफ कर लेंगे कि भाई होता है कि झूठा है। तो ले लो भाई लेफ्ट हैंड साइड लो, चलो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ोगे, साइन 30 कॉस 30 साइन 10 सब, इसका मान कितना होता है, तो हम लोग हल्का से तुमको बता दे रहे हैं साइन 45, आपका मन करे चाहे जो ले लेना, ज़रूरी नहीं जो मैं ले रहा हूँ वहीं पे आप चेक करो, आप लोग अपना घर पे बैठे हो पेन कापी में चेंज करके चेक कर लो। चलो भाई साइन 45 का मान होता है बेटा 1/√2, ये आप लोग अभी थोड़ा से जानो, जैसे ही आगे आओगे तो हम सब बताएंगे साइन 45 कॉस 45 tan 45 सेक 45 सब का मान। चलो साइन 45 का मान कितना होता है, तो लिखा 1/√2, तो यहाँ लिख दो 1/√2, स्क्वायर लगा तो ऐसे स्क्वायर कर दो,
प्लस एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे कॉस थीटा है, हम तुमको बताए जो यहाँ पे थीटा लोगे, थीटा का मान क्या है 45 है, तो यहाँ पे आप किसी अन्य को नहीं लोगे, 45 से लोगे, तो यहाँ पे लिख लो कॉस 45। तो एक चीज़ ध्यान देना, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो कॉस 45 का मान रखो 1/√2 स्क्वायर कर दो। चलो अब कहोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कैसे करोगे, ऐसे लिख लो √2 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख लो, √2 का स्क्वायर अभी ऐसे लिख लो। एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग जानते हो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बताओ क्या बचेगा, 1/√, कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, 2 बचा, 2 लिख लो, प्लस यहाँ भी 1/2 बचा। अब आप लोग जानते हो भाई डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लो, तो 2 लिखो, 1 + 1, 1 कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट करोगे देखो 1 आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही नहीं बता दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, इसको बाकायदा प्रूफ किया गया है। तो आप लोग लिख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानो। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किस में ज़्यादा किया जाएगा, 3 भुजाओं को मापने में, अलग अलग, जैसे समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई बता दो। मीनार है, आप कहीं खड़े हो किसी मीनार को देख रहे हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई जहाँ से आप खड़े हो और जहाँ पे मीनार है उसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर है, 20 किलोमीटर है, और शिखर जो मीनार का शिखर है वो तुम्हारी आँखों पर 45 अंश का कोण बना रहा है, 40 अंश, 37 अंश, 35 अंश जो भी है, तब तुमसे पूछा जाए कि मीनार की ऊंचाई बता दो, तो आप लोग किसका यूज़ करते हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन्हीं में से कोई एक मान लगा करके उस मीनार की ऊंचाई को आप लोग बता देते हो। ठीक है, तो थोड़ा से अब हम लोग इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे चलते। चलो, तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे अब हम लोग इसको थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए आपको दे दिया गया 3/4। ठीक, आपसे कोई कह दे कि साइन थीटा का मान 3/4 है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताइए। अन्य 5 का मतलब है साइन दे करके आपसे कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब का मान वो पूछ रहा है। ठीक, तो चलो आप लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर 3/4। अच्छा बताओ ये किसके बराबर होता है, हम तुमको बताए कि भाई लाल बटे कक्का, आप लोग जानते हो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साइन यही बताता है कि नहीं, लंब बटे कण, तो इसका मतलब जो 3/4 है वो किसका मान है, लंब बटे कण का मान है। अब लंब बटे कण है, कौन नहीं है, आधार हमारे पास नहीं है, क्योंकि देखो इसमें आधार, लंब, कण इन्हीं तीनों का यूज है। जो 2 दिया रहेगा, एक हमको निकालना होगा, तो एक निकालने के लिए आप लोग ध्यान देना, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर, इसको बोलते हैं कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब यल, आधार का मतलब ए, कण का मतलब के, और कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, चलो तो भाई कण कितना है बताओ, कण का मान कितना है आपके पास, 4 है, तो यहाँ लिख दो 4 का वर्ग बराबर आधार हमको नहीं पता, इसको हम लोग ए से लिखेंगे, चलो ए का स्क्वायर प्लस लंब बताओ कितना है आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, चलो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, ए का करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, चलो 16 में 9 माइनस कर दो बराबर ए स्क्वायर,
16 में 9 घटाओगे तो कितना पाओगे? 7 पाओगे, बराबर ए स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देना, स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर आएगा तो √7 इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास ए का मान, आधार का मान कितना आ गया? √7 आ गया। आपसे पूछा क्या है भाई? साइन थीटा बराबर 3/4 अगर है तो आप बताओ किसका मान आपको किसका मान आपको बताना है? कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान। चलो तो बताओ कॉस, टैन, कॉट इस सब का मान निकालने के लिए हम लोग पहले लिख रहे हैं कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा लाल बटे कक्का से चेक कर लो कि भाई कॉस ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, ये टैन का मान है, तो कॉस का मान यही वाला होता है कि नहीं? तो कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। तो लिख लो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब चेक कर लो आधार का मान आप लोग कितना निकाले हो? √7। कर्ण का मान कितना है आपके क्वेश्चन में? 4 है, तो ये हो गया √7/4। ये किसका मान हो गया? कॉस थीटा का मान हो गया, कॉस थीटा का मान। अब हमको क्या चाहिए? टैन थीटा चाहिए। चलो टैन थीटा का मान निकाल लो। टैन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे चले आओ, ये होता है किसका मान? ये होता है साइन का मान, साइन थीटा, बीच वाला कॉस, और ये लास्ट वाला क्या किसका होता है? टैन थीटा का मान। चलो टैन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख लो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मान कितना है? लंब कितना निकाले हो? देखो लंब का मान क्वेश्चन में 3 दिया, यहाँ पे रख लो 3। अब आधार का मान कितना निकाले हो? √7। तो ये तुम्हारा किसका मान हो गया? टैन थीटा का मान हो गया, टैन थीटा। चलो अब किसका मान निकालना है हमको? कॉट थीटा। चलो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? हम तुमको बताए टैन का अपोजिट कॉट होता है। आप लोग टैन का अपोजिट कॉट थीटा, अभी हम तुमको बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट बता सकते हो। चलो टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखोगे? आधार बटे लंब लिखोगे। आधार कितना है क्वेश्चन में आप निकाल चुके हो भाई, √7। लंब कितना है? 3 है। तो भैया ये किसका मान आ गया? कॉट थीटा का मान। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। देखो 3/√7, इसी को पलट के लिख दो, देख लो तुम्हारा कॉट का मान आ गया कि नहीं। तो जब भी टैन आ जाए तो कॉट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपोजिट करके पलट के लिख दो, वही कॉट का मान हो जाएगा। अब सेक थीटा बताओ किसका अपोजिट होता है? आप बताओ सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? ये कॉस है, ये सेक थीटा है, ये कॉसेक थीटा है ना। चलो सेक थीटा किसका अपोजिट? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान कितना निकाले? √7/4। इसी को पलट के लिख दो तो कितना हो जाएगा? 4/√7। ये तुम्हारा सेक थीटा का मान हो गया। अब क्या बचा? कॉसेक थीटा। चलो कॉसेक थीटा देख लो। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट। साइन का मान अभी हम साइन का मान तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया है। साइन थीटा बराबर 3/4 और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। इसी को पलट के लिख दो, जो 3/4 है उसको लिख दो 4/3। ठीक, 4/3। ये तुम्हारा पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अगर एक देगा तो आप सब निकाल सकते हो। किसकी सहायता से? लाल बटे कक्का की सहायता से। ये लाल बटे कक्का इसलिए बोलते हैं कि जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसकी जो पहली एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की, अब उसको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण होने का मतलब है 90 डिग्री। समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है।
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला दिया है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करो, दूसरा दिया साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। तो भाई एक चीज़ ये ध्यान देना, जिसको बोला है वो बी समकोण, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये चिन्ह भी अगर आप लगा दे रहे हो तो इसका मतलब वो समकोण को प्रदर्शित कर रहा। तो बी को आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ए और सी को आप चेंज कर सकते हो, आपका मन करे आप यहाँ ए लिख लो, बी तब सी लिख लेना, या ए बी सी। लेकिन बी को आपको यहाँ पे फिक्स ही करना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में बी समकोण बोला है। ठीक, चलो अब हम लोग इसको लिखेंगे और जो जो मान दिया है रख दे रहे हैं। देखो बताओ ए बी कितना है। देखो ए बी का मतलब ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी इसका मतलब इसका मान दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हो कि अब हमको ए बी है बी सी है तो सबसे पहले हमको ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी का मतलब आप कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगता है जहाँ पे एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब समकोण त्रिभुज में ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। चलो तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चल लंब का स्क्वायर। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि हम त्रिभुज में कैसे जाने कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। एक चीज़ ध्यान देना, जो 90 डिग्री हो उसके सामने वाली भुजा वो सदैव कर्ण होती है, और जो कर्ण वाली भुजा होती है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, तो दूसरा है ये कर्ण हो गया। अब बताओ आधार का मतलब बेस बताओ कौन होगा, यही होगा कि नहीं। तो ये वाला क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और किस एंगल के हिसाब से, बी के हिसाब से। ठीक, चलो अब बचा क्या, ये वाली भुजा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोल देंगे। अब यही मान रख करके सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सब का मान निकाल लेंगे। तो चलो कर्ण का मान हमको नहीं पता, इसको ऐसे लिख दो, कर्ण का मान आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, कर्ण का नाम क्या है, ए सी है, तो लिखो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है ए बी, और ए बी का मान ऐसे लिख लो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बी सी है, बी सी का स्क्वायर। चलो ए बी का मान रख दो, ए बी है कितना 24 है, 24 लिख दो, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 है, तो 7 लिख दो, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, इन दोनों को ऐड कर लो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 6 जोड़ो, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ दो 625। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 625 किसका स्क्वायर है 25 का। इसका मतलब जो कर्ण का मान आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो आपसे पूछा है सब उसको निकाल के रख दो। चलो पहला क्वेश्चन किसका है भाई, साइन ए। पहले साइन ए का मान पूछा है, साइन ए बराबर बताओ कितना होगा, आप लोगों को बताए थे ना लाल बटे कक्का, इसीलिए इसको बता दिए, इसका यूज हर जगह है। तो साइन किसको बताता है, लंब बटे कर्ण को लिख दो, लंब बटे कर्ण। चलो लंब का मान ए के हिसाब से बताओ, हमको इस एंगल के हिसाब से लंब बताना है ना कि इसके हिसाब से, ठीक है। तो बताओ लंब कौन होगा भैया, तो लंब का मान कितना है 7 है, इसे चलो रख लो 7 हो गया। कर्ण का मान, कर्ण तो आप निकाल ही चुके हो, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7/25, ये साइन ए का मान हो गया।
चलो अब तुम दूसरा इसमें क्या था, कॉस का ना, तो इसी में का कॉस ए का मान बताओ कितना होगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बताओ कितना है, आप लोग ऐसे ही चेक कर लो। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब है ये है, आधार तुम्हारे पास, आधार कितना है 24 है, तो आधार रखो 24 बटे कर्ण का मान आप कितना निकाले हो 25, तो 24 बटे 25, ये तुम्हारा हो गया कॉस ए का मान। ठीक, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें एंगल चेंज कर दिया, सी बोल दिया, साइन सी कॉस सी, तो ये नहीं कि जो साइन ए का मान है वही साइन सी का मान होगा, जो कॉस ए का मान है वही कॉस सी का मान होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है साइन सी, चलो साइन सी का पहले निकालेंगे फिर कॉस सी का निकाल देंगे। तो साइन सी, तो सी से हमसे अभी कोई मतलब है, साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, चलो लंब बटे कर्ण लिख लो। अब इस हिसाब से चलो, अब देखो हल्का से आप लोग इसको थोड़ा से हम मिटा रहे हैं इस एरो को। देखो जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम अभी तक ये लंब था, ये आधार था, इस एंगल के हिसाब से तो इसके सामने अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब ये लंब की भांति व्यवहार करेगा और जो ये लंब था वो आधार की भांति व्यवहार करेगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। जो आप चेंज करना चाहो लंब और आधार में ही चेंज कर सकते हो। चलो लंब कितना होगा बताओ। अब लंब कितना हो गया 24, कर्ण कितना हो गया बताओ 25, तो ये किसका मान हो गया, साइन सी का मान हो गया। चलो 24 बटे 25। और दूसरा क्या था कॉस सी, तो चलो भाई इसका कॉस सी का मान निकाल लो। कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो लिख लो आधार बटे कर्ण। तो आधार है कितना, इसके हिसाब से इस एंगल के हिसाब से चेक करो, आधार कितना है 7 है, तो आप लोग लिखो 7 बटे कर्ण का मान कितना है बताओ। कर्ण चेंज ही नहीं होगा, कर्ण का मान वही रहेगा 25, तो 7 बटे 25 ये हो गया तुम्हारा कॉस सी का मान। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक चीज़ आप ध्यान देना, जो एंगल दिया रहता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस एंगल के हिसाब से हमको लंब कर्ण लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जो इसका मान है वही इसका मान है। बोलोगे कि सर जी साइन है साइन सी इसी त्रिभुज में लगा रहे हो तब काहे मान चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगल चेंज होने से आधार और लंब चेंज हो जाता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक चलो, तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपके बुक में ये जो आकृति है बनी है, एक त्रिभुज दिया है p q r, उसमें q क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, समकोण है, इसका मतलब q 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर दिया, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग इसी से चेक कर लो। हम तुमको बताएं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब ये किसका मान है, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ क्या बनेगा, आधार बन गया अभी, और ये क्या बन गया, लंब हो गया। तो आपके पास किसका किसका मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले आधार निकालोगे। तो आधार का मान निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सदैव जब भी दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो हम लोग सदैव पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलो आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो जो जो मान दिया हो रखते चलो। कर्ण कौन है बताओ, कर्ण का मान मतलब ऐसे पी आर रख लो, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, क्यू आर है।
तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है पी क्यू, मतलब पी क्यू का स्क्वायर, मान रख दो पी आर का मान कितना दिया है तुमको 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर हमको नहीं पता, यही निकालना है तो लिख दो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी से क्यू कितना दिया है भैया, अच्छा इसका मान 12 सेंटीमीटर रख दो, 12 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको लिखो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो निगेटिव माइनस में हो जाएगा, 169 ये प्लस है उधर गया तो माइनस, 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में 144 माइनस कर दो, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया ख़त्म, मतलब 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर। चलो अब भैया क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 आ गया, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान आप कितना निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, जो आपका आधार था वो कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब जो मान आपसे पूछा है, आपसे पूछा क्या है tan p माइनस कॉट आर, इसका मान आपसे पूछा, देख लो उसने इसका एंगल चेंज किया, यहाँ p दे दिया यहाँ r, इसलिए हम बताए थे p के हिसाब से लंब आधार चेक करेंगे, r के आधार से लंब आधार चेक करेंगे, मान रख देंगे ख़त्म। tan p माइनस कॉट r का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलो अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो भाई आप लोग लिखो लाल बटे कक्का, चलो ये किसका बताता है साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, तो टैन लिख लो टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार है, और लंब बटे आधार का मान अब हम लोग निकालेंगे भाई, इसको लिख लो टैन पी बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि अभी यहाँ पे थीटा था, अब हमारे पास एंगल क्या बोला है पी के हिसाब से क्वेश्चन में, तो टैन पी, तो टैन पी का मान निकाल लो। तो टैन पी के हिसाब से देखो, इस वाले एंगल के हिसाब से देखो ये लंब हो गया, एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखो 5। आधार, अब बताओ ये लंब हो गया, आधार लंब में चेंज हो गया, तो लंब किस में चेंज हो जाएगा आधार में, तो आधार का मान 12 रख दो, तो ये हो गया टैन पी का मान। अब चलो दूसरा कॉट आर है, तो कॉट आर का मान निकाल लो, कॉट आर, कॉट किसका अपोजिट होता है टैन का, तो लिख लो ऐसे आधार बटे लंब। चलो आधार बटे लंब, अब भैया आर के हिसाब से चेक करो, इसके हिसाब से बताओ ये लंब हो गया, ये आधार, तो आधार तुम्हारे पास कितना है बताओ 5 है कि नहीं, तो आधार लिखो 5 और लंब कितना है, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको लिखो 12। तो आपको कॉट आर का मान कितना मिल गया 5/12। अब इसी मान को उठा करके रख दो, तो बताओ टैन पी है, टैन पी का मान कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस कर दोगे कितना आ गया 0। इसका मतलब टैन पी माइनस कॉट आर का मान कितना आया, टैन पी माइनस कॉट आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है आप लोग करिए, और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन रहेगा करने के बाद जो ना आए उसको कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आप परेशान ना रहिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है।